श्री गणेशाय नमः। सीताराम जय हनुमान। रात का सन्नाटा अक्सर हमें बहुत कुछ कह जाता है। आप लोग सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल में, जिस आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ मेरे साथ हुई कुछ सच्ची घटनाएं। ये कहानी 1983-84 की है। मेरे पापा लेह लद्दाख में पोस्टेड है। हम लोग भी पापा के साथ वहीं पे रहते थे। हम लोग वहीं स्कूल में पढ़ते थे। मैं सेकंड क्लास में थी। हमें स्कूल की तरफ से एक बार स्काउट एंड गाइड कैंप के लिए ले जाया गया। हमारे कैंप में वॉशरूम जो था बहुत थोड़ा सा दूर हट के सुनसान जगह पे था। शाम का समय था, मेरे को वॉशरूम जाना था। मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा किसी को जाना है, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे कि अरे तेरे को अकेले जाने में डर लगता है, इसीलिए हम लोगों को बोल रही है चलने के लिए। है हिम्मत तो अकेले जाके दिखा। क्योंकि पहले भी हम लोग कुछ कहानियाँ वहाँ पे सुन चुके थे और मैडम ने बोला था कि जब भी किसी को वॉशरूम जाना हो तो अकेले मत जाना, 2 जन चले जाना। तो कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मैं छोटी थी, लेकिन बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा ये फीलिंग होती है, ईगो होता है, तो मेरे अंदर भी था। मैंने बोला नहीं, मैं तो अकेले चली जाऊंगी, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। क्योंकि सब मेरे को चिढ़ा रहे थे, इसलिए मेरे को लगा ना, मेरे को तो किसी से डर नहीं लगता है, मैं तो अकेले ही जाऊंगी। और मैं अकेले ही वॉशरूम के लिए निकल गई। मैं ईगो में अकेले चली गई। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मेरे को वो शाम याद आ जाती है। मेरी ज़िंदगी का वो पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने सामने से किसी नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया था। मैं गुस्से में चले जा रही थी और सोच रही थी सब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, सोच रहे हैं कि मैं अकेले नहीं जा सकती और मैं जाके दिखाऊंगी, तब सबको पता चलेगा। मैं जा रही थी, आगे जाते जाते मैंने देखा कि एक दीदी मेरे तरफ चले आ रही थी। और जब वो मेरे पास पहुंची तो वो मेरे से पूछने लगी, तुम अकेले इस समय में शाम के समय में अकेले कहाँ जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरे को वैसे ही मेरे दोस्तों ने इतना चिढ़ाया था, मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैंने बोला ना, मेरे को किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। उन्होंने फिर मेरे से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? इस समय किसी को अकेले नहीं निकलना चाहिए, तुम अकेले क्यों जा रही हो? मैंने बोला नहीं, मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। उन्होंने फिर तीसरी बार मेरे से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैंने बोला मेरे को नहीं लगता है डर, मेरे साथ भगवान है। आपको बिना मतलब में मेरा सर क्यों खा रही हैं? मेरे को किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। फिर तो मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आज तक नहीं भूल पाई और आज भी सोच के मेरी रूह कांप जाती है। मेरे देखते ही देखते वो दीदी आँखों के सामने ही धुआं जैसी बन के गायब हो गई। तब तो मेरी हालत ख़राब हो गई। ना मैं आगे जा पा रही थी, ना मेरे गले से कोई आवाज़ निकल रही थी। कुछ देर के लिए मेरा दिमाग एकदम सन्न हो रह गया। मेरे को लगा मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहीं जम गई थी। तभी मैंने देखा वहाँ एक कब्र थी। अचानक मुझे ध्यान आया हनुमान चालीसा का और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और दौड़ के अपने कैंप वापस चली गई। हम लोग 5 दिन कैंप में रहे, लेकिन मैं फिर कभी भी अकेले वॉशरूम नहीं गई। आज भी मुझे वो मंज़र सोच के डर लगता है। अभी भी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ तो मेरे पूरी रोए खड़े हो गए हैं। मुझे वो याद आ रहा है, उतने बचपन में मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। आज तक मुझे याद है, एक एक बात याद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके साथ कुछ इस तरह की घटना घटी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए।